आज के पहले मौजू की तरफ आऊंगा। पहले टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस के बारे में बता दूं कि ओवर द नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स जो मेरा आपके साथ इंटरेक्शन होगा उसमें हम कौन कौन से एरियाज को टेस्ट करेंगे, कौन कौन से एरियाज को चेक करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे जो पहला एरिया है उसमें हम देखेंगे कि जनरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या है, इसका रोल क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसकी वैल्यूज कौन सी हैं, एथिकल वैल्यूज, एथिकल कंसिडरेशंस कौन सी हैं। इसके अलावा हम इसका कॉन्टेक्स्ट भी देखने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट डोमेन्स में वक्त के साथ किस तरह से इवॉल्व हुई है। जो दूसरा एरिया हम देखेंगे वो होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इसमें हम क्लासिकल और कंटेम्पोरेरी थ्योरीज और स्कूल्स डिस्कस करेंगे। इसमें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ स्कॉलर्स के आइडियाज को और उनकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इनसाइट्स को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि वुड्रो विल्सन या एल.डी. वाइट किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट को देखते हैं, या जब मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेसी की बात करता है तो उसके नजदीक ब्यूरोक्रेसी क्या चीज है। जो तीसरा एरिया है वो है पब्लिक पॉलिसी का। आपको पता है कि आज की गवर्नमेंट जो है, आज के दौर में कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी इदारा आइसोलेशन में फंक्शन नहीं करता। अगर आज आप यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें या पाकिस्तान में इमरान खान की गवर्नमेंट की बात करें, तो हर गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के साथ आती है जो कि उनकी पॉलिसी में रिप्रेजेंट होता है, मैनिफेस्ट होता है, और वही पॉलिसी जब गवर्नमेंट बना के ग्रास रूट लेवल के ऊपर इंप्लीमेंट करती है तो उसका इफेक्ट पब्लिक की लाइफ के ऊपर पब्लिक सर्विस डिलीवरी की फॉर्म में आता है। जो नेक्स्ट एरिया हम डिस्कस करेंगे दैट वुड बी बजटिंग, कि नेशनल लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर या लोकल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर डिफरेंट गवर्नमेंट्स या डिफरेंट एंटिटीज या डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस किस तरह से बजट्स बनाते हैं, बजट की प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स कौन से होते हैं, और ये मुख्तलिफ इदारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से इंश्योर करते हैं ताकि जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं, जो पब्लिक रेवेन्यूज हैं, उनके लॉस को केटर किया जा सके और एफिशिएंटली मैनेज करके इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंश्योर की जा सके। जो नेक्स्ट एरिया हम डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो कि ह्यूमन रिसोर्स को हायर करते हैं, जो कि मुख्तलिफ एम्प्लॉइज को हायर करते हैं, स्टाफिंग होती है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, आप खुद सिविल सर्विस का पार्ट बनने जा रहे हैं, तो आपको और बाकी जो गवर्नमेंट के महकमों में जो वर्क फोर्स है उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक कानून की एक ऐसी शिक है या कानून का एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी डोमेन है जो कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के जो एक्शंस होते हैं उनके ऊपर चेक, बैलेंस और कंट्रोल का फंक्शन एक्सरसाइज करता है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स को एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की इंप्लीमेंटेशन के थ्रू आर्बिट्रेरी और अनरीजनेबल प्रैक्टिसेस से, माल प्रैक्टिसेस से और माल एडमिनिस्ट्रेशन से रोक सकते हैं। पब्लिक मैनेजमेंट स्किल्स में हम देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स किस तरह से जब वो पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनको मैनेज किस तरह से करते हैं, डिफरेंट डोमेन्स ऑफ लाइफ में जो कि पब्लिक से रिलेटेड हैं, सोशल हेल्थ हो सकती है, सोशल पॉलिसी हो सकती है, पार्टी एलिवेशन हो सकती है, उसको किस तरह से मैनेज करते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के टॉपिक को, कि पाकिस्तान की सिविल सर्विसेज का स्ट्रक्चर क्या है, पाकिस्तान के सिविल सर्विसेज में कौन कौन से ग्रुप्स हैं, उनकी पेज किस तरह से डिटरमिन होती है, उनके प्रमोशन, उनके स्केल्स का क्या क्राइटेरियन है। उसके बाद फिर हम जिस नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे, जिस नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट्स, कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का और लोकल गवर्नमेंट्स का स्ट्रक्चर क्या है। फिर हम ये बात भी देखेंगे कि पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इन तीनों टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट के दरमियान जो सुपरविजन, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग का जो रोल है वो किस तरह से है।
इसमें हम फिस्कल रिलेशनशिप भी देखेंगे, इसमें हम पॉलिसी का और सुपरविजन का एस्पेक्ट भी देखेंगे, और इसमें हम कंट्रोल का एस्पेक्ट भी देखेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन सी मिनिस्ट्रीज हैं जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर फॉल करती हैं, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि जिनके फंक्शन लोकल गवर्नमेंट्स ने कम्युनिटी लेवल के ऊपर, विलेज लेवल के ऊपर या डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक्सरसाइज करने होते हैं। उसके बाद फिर हम जनरली बात करेंगे गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। इसमें हमारा जो स्पेशल फोकस होगा वो पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस रिफॉर्म्स से मुताल्लिक होगा। आजकल आप बहस सुन रहे हैं पुलिस सर्विस के अंदर रिफॉर्म्स की, थाना स्ट्रक्चर को रिवाइज करने की। पाकिस्तान में आप हर दूसरे दिन ये बात सुनते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को, इवन पैस जिस ग्रुप से मेरा ताल्लुक है, उसको हमने किस तरह से रीस्ट्रक्चर करना है, किस तरह से हम उस कॉलोनियल लेगेसी से खुद को इवॉल्व करके आज के दौरे जदीद के तकाजों के तहत आगे बढ़ सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। आप हर दूसरे दिन सुनते हैं नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, चीफ मिनिस्टर्स इन्वेस्टिगेशन टीम या एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट। ये मुख्तलिफ ऐसे इदारे हैं जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज के या पब्लिक सर्विसेज के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस मेंटेन रखते हैं, और ये कोई एक्शन लेता है, कोई पॉलिसी इंटरवेंशन करता है, तो उसका एक्शन विम्सिकल नहीं होना चाहिए, उसकी पर्सनल इंटरेस्ट में नहीं होना चाहिए, रादर इट शुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट। ये कौन इंश्योर करता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में एक एडमिनिस्ट्रेटर ने एक्शन लिया है? अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर की जात के ऊपर रख दें, मिसयूज भी करेगा, माल प्रैक्टिसेस भी होंगी, पाम ग्रेजिंग भी होगी, अंडर द टेबल करप्शन भी होगी, जैसा कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी को या पुलिस को लेबल किया जाता है। तो अकाउंटेबिलिटी वो इंफ्रास्ट्रक्चर या वो मैकेनिज्म देता है जिसके थ्रू इन माल प्रैक्टिसेस को और इस मिस एडमिनिस्ट्रेशन को और इस तरह के जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस और कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है। अकाउंटेबिलिटी को आप एक वॉल्व की तरह से देख सकते हैं जो कि इनलेट और आउटलेट के दरमियान एक बैलेंस स्ट्राइक करता है। फिर जो लास्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट। आज के दौर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ट्रेडिशनल एस्पेक्ट से इवॉल्व होके मॉडर्न एज और टाइम में 21st सेंचुरी में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानी जाती है। इसमें हम देखेंगे कि पब्लिक वैल्यू क्या है, इसमें हम देखेंगे कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के पैराडाइम्स कौन से हैं, वो कौन से मैट्रिसेस हैं जिसके ऊपर ग्लोबल लेवल के ऊपर यूनाइटेड नेशंस मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करती है। इसमें हम देखेंगे कि आज के दौर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बहस चल रही है उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल है। अब आगे बढ़ते हुए ये आपका सिलेबस का ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था। अब मैं अपने आज के पहले टॉपिक की तरफ आऊंगा जो कि है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट और इसके मीनिंग। अगर आप देखें तो जो लफ्ज एडमिनिस्ट्रेशन है ये लैटिन से लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। एड के मीनिंग होते हैं टू, मिनिस्टर के मीनिंग होते हैं सर्व, और पब्लिक के मीनिंग होते हैं पीपल। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। ये इसके मीनिंग्स हैं अपनी सिंपलेस्ट कॉनोटेशन में। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो गया? कोई भी ऐसा एक्शन, कोई भी ऐसी पॉलिसी, कोई भी ऐसा काम जिसका मकसद हो पब्लिक को सर्व करना, उसको आप एक जनरल टर्म में अगर आप बयान करें तो उसको कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक आम लोगों को कहते हैं, आप भी पब्लिक हैं, मैं भी पब्लिक हूं, एक स्ट्रीट के ऊपर चलने वाला आम शख्स भी पब्लिक है, एक टैक्सी ड्राइवर भी पब्लिक है, शॉपकीपर भी पब्लिक है। इसी तरह से डिफरेंट कम्युनिटीज भी पब्लिक में आती हैं। तो जो वर्ड पब्लिक है इसके डोमेन ब्रॉडर है। तो पब्लिक से रिलेटेड तमाम अफेयर्स को, इसमें आपकी सोसाइटी का हर पार्ट शामिल है, आपकी जिंदगी का हर फेज शामिल है इसमें। उसको जब एडमिनिस्टर करने की बात आए और वो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट कर रही हो, उसको आप क्या कहते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस सब्जेक्ट पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा 3 से 4 कॉन्सेप्ट्स आपके लिए समझने जरूरी हैं। जो पहला कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने की जरूरत है वो है स्टेट का कॉन्सेप्ट। स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है? मॉन्टेविडो कन्वेंशन का आर्टिकल 1 जो है वो स्टेट की डेफिनेशन देता है। उसमें 4 चीजें बताता है। पहली जो चीज है वो है पॉपुलेशन। क्या पाकिस्तान के पास पॉपुलेशन है अपनी या नहीं?
डेफिनेटली है, आपको पता है कि हमारी 210 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है। दूसरी जो कंडीशन बताता है वो है टेरिटरी की। टेरिटरी पाकिस्तान के पास कितनी है? तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, टू बी प्रिसाइज 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर। 4 प्रोविंसेस आप जानते हैं, ये पाकिस्तान की टेरिटरी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जो थर्ड कंडीशन है वो है सॉवरेनिटी की। सॉवरेनिटी क्या होती है? सॉवरेनिटी होती है किसी रियासत की कानून बनाने की और कानून को एक्सरसाइज करने की, कानून को इंप्लीमेंट करने की जो फोर्स है उसको आप कहते हैं सॉवरेनिटी। लॉ की इन्फोर्सेबिलिटी का फैक्टर जो है वो सॉवरेनिटी होता है। और जो फोर्थ एलिमेंट है स्टेटहुड का वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कि हर स्टेट के पास अपनी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो अब अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट, तो आपको ये बात बताने के काबिल होना चाहिए कि जनाब जो स्टेट की 5 कंडीशंस हैं उनमें से एक गवर्नमेंट है। मैं 5वीं बताना भूल गया, 5वीं कंडीशन है recognition। recognition by other states of the world of the conditions of statehood of that particular state that we are talking about now। और वो कौन सी है? अभी पाकिस्तान है। तो ये जो 5 कंडीशंस आपको नजर आ रही हैं स्टेटहुड की, जब ये 5 कंडीशंस होंगी तो उसके बाद कोई एक जो मुल्क है वो स्टेट कहलाने के काबिल होगा, अदरवाइज उसको आप स्टेट नहीं कह सकते। और उस स्टेट की एक एंटिटी जो है वो क्या है? उस स्टेट की एक एंटिटी जो है वो गवर्नमेंट है। अब पाकिस्तान में हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट कौन सी है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट अभी किसकी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। इससे पहले किसकी थी? नून लीग की गवर्नमेंट थी। उससे पहले किसकी थी? उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो ये गवर्नमेंट में और स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको समझने की जरूरत है वो है ब्यूरोक्रेसी का। ब्यूरोक्रेसी आप सिविल सर्विसेज का पार्ट बनने जा रहे हैं जिसमें 12 ग्रुप्स हैं और इन 12 ग्रुप्स में से एक ग्रुप का पार्ट आप बनने जा रहे हैं। ये 12 के जो 12 ग्रुप्स हैं इनको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है, जिसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान कस्टम सर्विस, मिलिट्री लैंड एंड कैंटनमेंट ग्रुप। हम एक पूरे सब्जेक्ट में इसके ऊपर बात करेंगे जो कि होगा सिविल सर्विस रिफॉर्म से मुतालिक और सिविल सर्विस के स्ट्रक्चर से मुतालिक। तो इसको ब्यूरोक्रेसी कहा जाता है। आपके लिए यह समझना जरूरी है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन्हीं 3-4 एंटिटीज के गिर्द घूमता है, जिसमें सबसे पहले स्टेट आती है। स्टेट की कंडीशन में से एक जो है वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जो है वो रिजीम ऑफ द डे होती है जो कि स्टेट के फंक्शन चला रही होती है। एक और डिफरेंस भी ये है कि गवर्नमेंट इज टेम्परेरी व्हाइल द स्टेट इज परमानेंट। इसका ये मतलब नहीं है कि स्टेट चेंज नहीं हो सकती, स्टेट चेंज हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट 4 या 5 सालों के बाद, पाकिस्तान में 5 साल के बाद अगर कहीं पे मार्शल लॉ ना लग जाए तो उसने बदल जाना होता है। लेकिन स्टेट पाकिस्तान में 47 से लेकर आज तक मेंटेन रही है। अब हम जो है अभी तक आपने देखा कि हमने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका बैकग्राउंड देखा। अभी तक हमने इसकी ब्रीफली डेफिनेशन, लिटरल डेफिनेशन के ऊपर बात की और हमने देखा कि इसका सिलेबस क्या है। अगले वीडियो में हम ये बात करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, उसके मीनिंग्स क्या है, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस क्या है, मुख्तलिफ स्कॉलर्स इसको किस तरह से देखते हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल और सिग्निफिकेंस क्या है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।